हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम हिंदू बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ। हिंदू खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना बौद्ध खतरे में है, ना जैन खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है, ना अन्य कोई खतरे में है। चश्मा उतार कर देखना, अगर कोई खतरे में है तो वो बीजेपी वाले खतरे में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। आप मेरे बात करने के तरीके से शायद समझ गए होंगे मैं किस संदर्भ में बात करने जा रही हूं। जी हाँ साथियों, सोशल मीडिया पर जब मैंने कुछ वीडियो देखी तो कहीं ना कहीं तन बदन में आग लग गई। सोचने पर मजबूर हो गई कि आज मेरे भारत देश में आखिर ये चल क्या रहा है, जब मेरे भारत देश का संविधान इस देश के तमाम लोगों को अपनी मर्जी से रहने का हक अधिकार देता है, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने, पूजा पाठ करने की इजाजत देता है, अपनी मर्जी से किसी को मस्जिद, किसी को मंदिर, किसी को गिरजाघर, किसी को गुरुद्वारे, किसी को बौद्ध विहार जाने की इजाजत देता है। तो क्यों इस देश में आज सांप्रदायिकता की आग इतनी लगी हुई है? क्यों आज ये नफरती माहौल देश में बना दिया गया है? आज हिंदुओं को मुसलमान फूटी आंख नहीं बहा रहे। ये रूप किसने दिया? क्या ये वास्तविक सच्चाई है? धरातल पर साथियों अक्सर हम देखते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के तीज त्योहारों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब सत्ता के गलियारों में राजनीतिक हलचलें शुरू हो जाती हैं तो स्वाभाविक सी बात है, इस तरह की घटनाएं साथियों कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे मैं पुलवामा घटना की बात करूं या उससे पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, जब चुनाव आए हैं तो इस तरह की घटनाओं को कहीं ना कहीं जानबूझकर अंजाम दिया जाता है। और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले आखिर ये लोग होते कौन हैं? क्या कोई बाहर से आए हुए होते हैं? क्या ये कोई चीनी होते हैं या कोई पाकिस्तानी होते हैं या फिर कोई अफगानिस्तान से आए हुए लोग होते हैं? साथ ही कोई बाहर के नहीं बल्कि अपने ही घर में बैठे हुए वो गद्दार लोग होते हैं, जो अपने ही लोगों से कहीं ना कहीं इतनी नफरत करते हैं कि उन लोगों को सांप्रदायिकता की आग में धकेल कर दिन दहाड़े इस देश की संपत्ति के साथ साथ में उनमें आग लगाने का काम करते हैं। तो ये सोचनीय विषय है कि आखिर आज भारत के लोग किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, और राजनीतिक लोग किस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस देश के लोगों को कहीं ना कहीं आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आपने तमाम नारे सुने होंगे, लेकिन आज मैं बात करूंगी कि जिस तरह से कुछ नारे लगातार लग रहे हैं और वो नारे आखिर कब लगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जब चाहे मैं मणिपुर घटना की बात करूं या मैं मुंबई जयपुर एक्सप्रेस घटना की बात करूं या अभी जिस तरह से बरेली की जो घटना हुई उसकी बात करूं, अभी वर्तमान में जो ताजा घटना है नूह की, मैं उसकी बात करूं, साथ ही जिस तरह से पूरे देश में एक घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह से लगातार हिंदू मुसलमान को कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की आग में धकेलने का काम इन राजनेताओं के तहत किया जा रहा है, वहीं हम देख रहे हैं कि तथाकथित हिंदू संगठन लगातार साथियों इस तरह के नारे लगा रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। सोचिए इस नारे में आखिर है क्या, और ये इस तरह के नारे आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं? और इतना ही नहीं कि सारे मुल्ले काटे जाएंगे, सारे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुस्लिम एकता मुर्दाबाद, मुस्लिम आतंकवाद मुर्दाबाद। साथियों, भारत देश में रहने वाले मुस्लिम लोगों के खिलाफ ही इस तरह के नारे लग रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या वो भारतीय नहीं है जिन लोगों के लिए आप इस तरह के नारे लगा रहे हैं? क्या वो आपके भाई बंधु नहीं है जिनके लिए आप इस तरह के नारे लगा रहे हैं? और इतना ही नहीं, आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखकर आकलन कीजिए कि आखिर इस देश के लोगों की मानसिकता में किस तरह से क्या क्या चीजें ठूस ठूस कर भरी जा रही हैं। देखिए ये वीडियो। खाली कर दे आशी को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये कान खोल करके सुन लेना, इन रैडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रैडी वाला होगा तो उसके साथ जो अंजाम होगा 2 दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम।
चिल्लाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, देश के गद्दारों को, गोली मारो सारों को, देश के गद्दारों को, गोली मारो सारों को, मुस्लिमान तकवात मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुस्लिमान तकवात मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद। तो आप इस वीडियो को देखकर और सुनकर समझ गए होंगे कि आज लोगों के मन में कितनी नफरत हो गई है पर्टिकुलर एक समुदाय को लेकर। और इतना ही नहीं साथियों, जिस तरह से नूह की घटना होती है, जिस तरह से नूह की घटना को अंजाम दिया जाता है, आखिर कौन थे वो लोग, कहां से आए थे, क्या वो कोई विदेशी थे, क्या वो लोग इस भारत के ही नहीं थे, क्या वो लोग यहीं के नहीं थे। और अक्सर हम देखते हैं कि लोग लगातार चिल्लाते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहती हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इस तरह के नारे लगातार इस भारत देश में लगाए जा रहे हैं। आप कभी भी चाहे जंतर मंतर की बात करो या अन्य राज्यों की बात करो, या इस तरह के नारे आपको लगातार सुनने को मिल जाते होंगे। लेकिन मेरा सवाल इन सभी लोगों से, इस भारत देश में अगर कैलकुलेट किया जाए परसेंटेज के हिसाब से, तो मुश्किल से 1% बौद्ध लोग होंगे, 1% जैन होंगे, 1% सिख लोग होंगे, 1% ईसाई होंगे। तो 1% लोग ये कभी चिल्लाते नजर नहीं आए कि बौद्ध लोग खतरे में हैं, ईसाई लोग खतरे में हैं, सिख लोग खतरे में हैं, या फिर मुसलमान लोग खतरे में हैं, या फिर जैन लोग खतरे में हैं। लेकिन साथियों, विडंबना ये है कि जो 70-75% आबादी है जो कि अपने आप को हिंदू बोलती है, वो लगातार ये कहती नजर आती है कि हिंदू खतरे में है। अरे भाई, कौन सा हिंदू खतरे में है? जो लोग इस देश में 1% है वो कभी नहीं बोलते, वो उन्हें कभी खतरा नहीं है। लेकिन आप इतनी भारी संख्या में होने के बावजूद आप लगातार इस तरह के नारे लगाते हैं। तो कुछ तो सोचिए, कुछ तो शर्म कीजिए कि आखिर आप किस दिशा में जा रहे हैं। और आप कभी ये क्यों नहीं समझ पाते क्या जिस तरह से सत्ता पर बैठी हुई सरकारें आपके बच्चों से शिक्षा छीनने का काम करें, आपके बच्चों से रोजगार छीनने का काम करें, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, कभी आपने सोचा कि लड़ाई दंगों में अगर आपके बच्चे मर गए या आपके बच्चों को कोई शारीरिक रूप से नुकसान हो गया तो क्या होगा? अगर आपके बच्चे सलाखों के पीछे चले जाएं, क्या कोई राजनेता आपके बच्चों को आकर छुड़वा देगा? या जितने ये संगठन बने हुए हैं जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है, क्या वो आपके बच्चों को आकर छुड़वा देंगे? मेरी दृष्टि से तो शायद कोई नहीं छुड़वाएगा। और जो लोग ये चिल्ला रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र खतरे में है, तो साथियों मैं आपको बता दूं, ना हिंदू खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना बौद्ध खतरे में है, ना जैन खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है, ना अन्य कोई खतरे में है। चश्मा उतार कर देखना, अगर कोई खतरे में है तो वो बीजेपी वाले खतरे में है। साथ ही ये पंक्तियां मैं इसलिए कह रही हूं ताकि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचने पर विवश हो, और जो धरातल की सच्चाई है या फिर जो राजनीतिक गलियारों की सच्चाई है उसमें आप फर्क कर सके और आप अपने बच्चों को बचा सके। लेकिन आप कभी ये सोचेंगे नहीं, कभी आपने इस तरह के दंगों में या इस तरह के प्रदर्शनों में या इस तरह की हिंसा में क्या कभी आपने किसी मंत्री, संतरी या किसी नेता या किसी पूंजीपति के बच्चे को जाते हुए देखा, या उनको कभी मरते हुए देखा, या कभी उनको सलाखों के पीछे जाते हुए देखा? नहीं देखा ना, क्योंकि वो लोग इन प्रदर्शनों का हिस्सा नहीं बनते हैं। वो अपने बच्चों को विदेशों में अच्छी से अच्छी पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, लेकिन आपके बच्चों को वो सांप्रदायिकता की आग में धकेलकर हिंदू मुसलमान करके लगातार आपके बच्चों से शिक्षा छीनने का काम करते हैं, उनके भविष्य को छीनने का काम करते हैं। लेकिन आपकी बुद्धि पे तो पता नहीं धर्म का ऐसा चश्मा लग गया कि आप उससे बाहर निकलकर सोच ही नहीं पाते। और इतना ही नहीं साथियों, नांगलोई थाने से भी एक वीडियो साफ साफ आपको दिखाई देगी, और ये वीडियो साथियों नूह की घटना के बाद की है। जब नूह में घटना होती है तो तमाम हिंदू संगठन, और मैं बता दूं कम से कम 32 संगठनों ने साथियों दिल्ली में प्रदर्शन किया। अब देखिए, जब इस तरह का सेंसिटिव माहौल पूरे देश में है तो क्या इन लोगों को, प्रशासन को इन तरह के प्रदर्शन करने की परमिशन देनी चाहिए थी? आप खुद सोचिएगा। और ये सवाल मैं इसलिए खड़े कर रही हूं ताकि आप खुद सोचे, आकलन करें। जब देश में इतनी सेंसिटिव स्थिति बनी हुई है तब उस समय इन हिंदू संगठनों को परमिशन दी जाती है कि आप प्रोटेस्ट कर लीजिए। और देखिए, थाने के सामने ये व्यक्ति चढ़ इस तरह के नारे लगा रहा है, नाइयों की दुकान का बहिष्कार करो। मतलब आप किसी भी नाई पर बाल कटवाने मत जाओ।
जितने मुसलमानों की रेहड़ियां पटड़ियां लगती हैं, उनको रेहड़ियां पटड़ियां मत लगाने दो, उनकी दुकानों से सब्जी मत खरीदो और अपने सारे मकान खाली करवा लो। और इसी तरह की वीडियो साथियों एक पानीपत से भी वायरल हुई थी, जिसमें कि साफ साफ हिंदू संगठन के लोग कह रहे थे कि सुनो सुनो मेरे हिंदू भाइयों सुनो, इस देश में रहने वाले मुसलमानों को किराए पर मकान मत देना, इस देश में रहने वाले मुसलमानों को आप अपनी फैक्ट्रियों में काम मत देना, उन्हें रेहड़ी पटड़ी मत लगाने देना। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सारे भाई दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदू, हिंदू हितों का हनन हुआ तो, हिंदू हितों का हनन हुआ तो, हिंदू हितों का हनन हुआ तो। भाइयों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सभी ने ये शपथ लेके जाना है, हमारे क्षेत्र में कोई भी नाई की दुकान हो, उस नाई की दुकान का बहिष्कार होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, बहिष्कार करेंगे कि नहीं? हमारे क्षेत्र में जितनी भी रेहड़ियां हैं, वो सारी रेहड़ियां खाली होनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलो, खाली करवाएंगे या नहीं? हमारे क्षेत्र में जितने भी किराएदार हैं, जो भी मुसलमान होगा, जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी होगा, उसको हम निकाल करके फेंकेंगे, फेंकेंगे कि नहीं? किस तरह का माहौल ये पनप रहा है देश में, किस तरह का भाईचारा हो रहा है, मेरे तो समझ से ही बाहर है। जब आप इस तरह के नारे लगाते हैं या इस तरह के प्रदर्शनों में शामिल होते हैं या देश की संपत्ति को तहस नहस करने का काम करते हैं, या जिस तरह से एक वीडियो और आप सबने देखा होगा कि जिस तरह से नूह में जो घटना हुई, वहां से साथियों एक व्यक्ति की दुकान, जिसने बड़ी मेहनत करके अपनी दुकान को बनाया होगा, किस तरह से उस दुकान में से लोग सामान निकाल निकाल कर ले जा रहे थे, रोडों पर फेंक रहे थे, तोड़ फोड़ मचा रहे थे। लेकिन वहां पर मैं आपको बता दूं, वहां पर एक भी कोई दाढ़ी वाला मुस्लिम दिखाई नहीं दिया। जितने भी लोग थे, आप आकलन कर सकते हैं उनको देखकर कि वो आखिर कौन से लोग थे, किस धर्म को मानने वाले लोग थे, किस संस्कृति को मानने वाले लोग थे। बढ़ाओ तुम। और साथियों एक चीज और मैं यहां पर आपसे कहना चाहूंगी, आप इस तरह के प्रदर्शनों में जो भाग लेते हैं तो आपको इनसे मिलता क्या है? क्या आपको सत्ता पर बैठे हुए लोग आपको मुसलमानों से सस्ता सामान दे देते हैं? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पेट्रोल 100 के पार है, क्या जो पेट्रोल मुसलमानों को 100 रुपए लीटर मिलता है, क्या वही पेट्रोल आपको 50 रुपए लीटर मिलता है? बताइए मुझे, क्या मुसलमानों से सस्ता आपको मिलता है? या जब मार्केट में आप किसी सब्जी या किसी भी चीज को लेने जाते हैं, मुसलमानों को जो चीज महंगी मिलती है, क्या आपको उससे सस्ती वो चीज मिलती है? बताइए मुझे, बताइए एक बार कि मुसलमान का बच्चा जो फीस देकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, क्या आपका बच्चा उसी प्राइवेट स्कूल में मुफ्त शिक्षा ले रहा है? बताइए मुझे। अगर ये चीजें हो रही हैं तो एक बार को समझ में भी आता है कि आप इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन जब आपको किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलती तो फिर क्यों आप इस धर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं? और किसी ने कहा भी है कि उस अफीम की तरह है, जो एक बार आपकी जुबान को लग जाए तो वो कभी छूटता नहीं है। लेकिन साथियों, धर्म के मायने और भी हैं। अगर धर्म को सही रूप से समझा जाए तो धर्म मनुष्य के कल्याण के लिए होता है, मनुष्य के बीच में भाईचारा बनाने के लिए होता है, व्यक्ति को अनुशासित करने के लिए होता है। धर्म प्रेम का नाम है, धर्म त्याग का नाम है, धर्म करुणा का नाम है। लेकिन आपको उस धर्म से लेना देना नहीं है, बल्कि आपको जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और कि इस देश में मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह आप धर्म को देखते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपसे चाहूंगी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप मेरी बातों से कितना सहमत है। लेकिन मैं यहाँ पर जानती हूँ कि कुछ तथाकथित लोग ऐसे भी आएंगे जो मां बहन की गालियां देने का काम करेंगे। लेकिन मेरा ये नैतिक दायित्व बनता है कि इस देश के लोगों को सच्चाई से रूबरू कराऊं। मैं उनकी गाली से डरने वाली नहीं हूँ। तो साथियों, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।